Assalamu alaikum, namaste and सत श्री अकाल to everyone who are watching my video। भाई लास्ट वीडियो के बाद हम सब ब्रेक लिया मैंने, वैसे कोई ब्रेक नहीं, कुछ पर्सनल पीटी समझ लो हो गई थी और कुछ मामलात में मैं फंसा हुआ था। तो बट थोड़ा सा एग्जाम्स भी थे अभी, तो थोड़ा उनसे जान छुटी, तो थोड़ा सा अपने मेंटल पीस के लिए हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बात करेंगे। अब यूनाइटेड पे बात करना ना, लाइक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स। लाइक यूनाइटेड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल केस स्टडी। बीइंग ऑनेस्ट एज अ फुटबॉल फैन, मुझे बड़ी मजे की केस स्टडी लगती है। अब आज हम यूनाइटेड के क्राइसिस को डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि ये कभी सॉल्व हो भी सकती हैं कि नहीं, या फिर इन्हें टेन हाग ही सॉल्व करेगा। इन दो तीन चीजें हमारे मेजर सवालात हैं, इन चीजों में हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिस चीज की, वो है क्या यूनाइटेड टॉप फोर के लिए जा पाएगी। आई डोंट थिंक सो, नहीं, यूनाइटेड नहीं जा पाएगी, कुछ कंपटीशन बहुत टफ है बिटवीन विला भी को मैं कंपटीशन में मानता हूँ टॉप फोर के। इवन न्यूकासल हैव अ मच बेटर चांस कंपेयर, नहीं न्यूकासल का नहीं, कोई चांस नहीं है, लेकिन सिटी का चांस है। यूनाइटेड, सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल और स्पर्स और विला, इन दोनों में से और कोई नहीं आने वाला इसके टॉप फोर में। इसमें जहाँ पे यूनाइटेड की बात है, टेन हाग सॉल्व कर गया मसला, बिल्कुल नहीं। क्योंकि टेन हाग ना एमरी जैसा मैनेजर है। आई एम नॉट सेइंग एमरी इज अ बैड मैनेजर, बट एमरी इज नॉट अ मैनेजर जो बड़ी टीमों को लीड कर सके। एंड सेम ऐसे कि टेन हाग रीबिल्ड कर सकता है, टेन हाग नई टीम को इजाद कर सकता है, बट कॉम्पिटेटिवली को उस एनवायरनमेंट में कभी रहा ही नहीं कि जहाँ पे कॉम्पिटेटिवली हर साल कॉपी। आई एम नॉट सेइंग आईएस में आईएक्स में कॉम्पिटेटिवली उसे कॉम्पीट नहीं करना पड़ता था, करना पड़ता था, बट जो मसला है अभी वो ये है कि इस टीम में मसले बहुत हैं। अगर आप जिन क्रॉप ऑफ प्लेयर्स को निकालना चाहोगे, यार मतलब इतना बड़ा मसला है कि एक प्लेयर जिसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा रिमार्केबल नहीं करा, कुछ नहीं करा, उसकी ईगो इतनी बड़ी कि वो सॉरी कहने से डर रहा है, और वो 3.5 लाख रुपए पर वीक ले रहा है, नियरली ओवर अ मिलियन अ मंथ। 12 मिलियन साल का वो आराम से निकाल रहा है इस क्लब से, या 12 मिलियन से भी ज्यादा। तो ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे लोग हैं। आई डोंट थिंक सो टेन हाग से पहले यूनाइटेड की मैनेजमेंट क्या कर रही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना चाहिए। आई थिंक मैनेजमेंट को इसमें बहुत तेज होना चाहिए। एक प्लेयर जो क्लब की हेरिटेज को ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आई डोंट थिंक सो मैं किसी और क्लब में सोच सकता हूँ कि उसका प्लेयर मुंह उठा के बोल दे कि मैं सॉरी नहीं करता जो खाना। आई थिंक टर्मिनेट इज गॉडडैम कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे स्टेटस के प्लेयर, ऐसे प्लेयर, लेकिन ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि आपके क्लब से हर साल प्लेयर्स टर्मिनेट हो रहे हैं, बेचो भाई नमूने के बच्चे को। तो क्या क्या सॉल्यूशन है यूनाइटेड का? इस मार्कस रैशफोर्ड सॉल्यूशन ये सबको बेच दोगे। देखो, इस कचरे को निकालना और फिर नया कचरा ला के रिजल्ट लाना, इट्स 3 to 4 year प्रोसेस जो हर मैनेजर करना चाहता था, लेकिन किसी भी मैनेजर को 3 से 4 साल नहीं दिए। वो कचरा निकाल के एक नए लोगों को रखना चाहता था, कोई मैनेजर उसे वो अमाउंट ऑफ टाइम देने को तैयार ही नहीं था। कोई मैनेजर, उसे जो कचरा निकालना था वो जब उसको निकालने का टाइम नहीं मिलता था। और आज तक जो चीजें जोजे ने पहले बोली थी अपने फेमस इंटरव्यू में, आज तक वही यूनाइटेड का मसला है। अब टेन हाग की कुछ हम रिक्रूटमेंट्स को देखेंगे जो उसने करी है यूनाइटेड में आके, और हम ये भी चेक करेंगे कि वो रिक्रूटमेंट कैसी जा रही है। जो लेट्स सी, सबसे पहले हम इस साल की रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे। ऑल अराइवल्स में हम बात करते हैं सबसे पहले रासमॉस हॉयलैंड। रासमॉस हॉयलैंड 73.9, मतलब 74 मिलियन की आपके पास साइनिंग करी है आपने अटलांटा से, और अभी तक तो नॉर्मल ही जा रही है। आई थिंक चैंपियंस लीग में उसने अच्छा करा था, प्रीमियर लीग में एक गोल मारा है अभी तक, बट इज मतलब मुझे ऐसे स्ट्राइकर्स बहुत पसंद होते हैं जो विदाउट द गोल भी टीम में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लाइसेंस ही नहीं कि आप गोल ना मारो, जस्ट जीसस जो हरकत करता है। तो आई थिंक रासमस इज अ ग्रेट प्लेयर जो अच्छा लगेगा। माउंट को मैं क्लियर कट फ्लॉप है। देखो, मेरा मानना है कि अगर एक बड़ा क्लब आपका होम क्लब होता है ना, एक बड़ा क्लब जिसको जो आपका होम टाउन क्लब होता है, अगर आप उसके अच्छे प्लेयर नहीं बन सके ना, आप कहीं के नहीं अच्छे प्लेयर से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको चांस ही नहीं दिया तब भी आप अच्छे नहीं। उन्होंने अगर आपको चांस दिया, उन्होंने आपको बैक करा, और आप तब भी उधर अपना एक
बिकॉज रीस जेम्स से ज्यादा माउंट को कैप्टन बनना चाहिए था चेल्सी का। अगर आप तब भी चेल्सी को वैसे सर्व नहीं कर पा रहे हो तो देन आई नीड टू से कि कुछ मसाइल हैं जिनमें हमें बात करनी है, कुछ चीजों पे फिर बात करें तो ऐसे प्लेस में आंड्रे ओनाना आई थिंक आंड्रे ओनाना जैसे कीपर के लिए आपके पास वैसे बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स होने चाहिए जो कि नहीं है। वरान एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं है। मार्टिनेज भी किसी हद तक नहीं है, बल्कि सही है, वो अच्छा है, लेकिन जो सच बात है ओनाना जैसा कीपर अगर आपको रखना है तो यू नीड अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक जो कि इस टीम में कोई भी नहीं है। कोई भी बॉल प्लेइंग, वरान इज नॉट अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, मैग्वायर, जॉनी एवंस, ये कोई इनमें से बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं। तो ओनाना पे कुछ मैं नहीं दूंगा। अमराबाद टू मच प्रेशर, ही इज मतलब नहीं कर पा रहा उस प्रेशर में परफॉर्म। बैकअप गोलकीपर इसमें मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। जॉनी एवंस बीइंग ऑनेस्ट सही है। रेगुलियन पता नहीं एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो ये यूनाइटेड की रिक्रूटमेंट है जिसने बहुत ज्यादा टेन हाग का ट्रस्ट तोड़ा है। अगर मैं ओवरऑल इसकी रिक्रूटमेंट की बात करूं टेन हाग की, वो मोस्टली इसके बेटे की एजेंसी से है और उस पे भी सवाल आज उठने बनते हैं, लेकिन यूनाइटेड जैसा क्लब ये वैल्यूएशन डिजर्व नहीं करता था। भले बहुत बड़ी वैल्यूएशन 795.25 मिलियन यूरोस बहुत बड़ी, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड बी इन द बिल्स जो यूनाइटेड, पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, इन सब की वैल्यूएशंस है। तो ये ट्रांसफर रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा सवाल है यूनाइटेड का, बहुत थर्ड क्लास रही है और फिर इंजरी डिपार्टमेंट तो उससे ज्यादा थर्ड क्लास है। 22-23 की भी इनकी देख लेते हैं हम, उसमें से तो अभी तक सिर्फ एक प्लेयर मैंने हेड बोला और नाना पे मैंने अपनी कोई जजमेंट नहीं दी और माउंट को तो मैंने क्लियर कट फ्लॉप बोला है। इसमें ये सबसे इसकी वजह से एंड इस इंसान की वजह से एंटनी, सिर्फ इस इंसान की वजह से मुझे टेन हाग इतना बुरा लगा है, इतना बुरा लगा है। आपके पास मोहम्मद कुडुस अवेलेबल था और आपने जाके एंटनी साइन करा। एंटनी ना मुझे आईएक्स में कभी अच्छा लगा था और 100 मिलियन मुझे उसके लिए कभी वर्थ इट नहीं लगे। चलो आप कुडुस भी साइन करते तो जैसा आपके हालात चल रहा है आपके, वो भी हमें फ्लॉप दिखता, लेकिन एंटनी तो शायद वो वेस्ट हैम में होता, मुझे तब भी उधर भी फ्लॉप दिखता। एंटनी प्लेयर, मैच विनर, प्ले मेकर वाला प्लेयर 100 मिलियन के तो आसपास नहीं होता। यूनाइटेड के पास हेरिटेज है जिनके पास दो 100 मिलियन के फ्लॉप्स बैठे हुए थे। मतलब एक तो पॉगबा था, उसे भी वो फ्लॉप ही हुआ, एंड सेम गोस फॉर एंटनी यार। वो बहुत मतलब वो प्लेयर्स अब वो उस पे प्राइस टैग वो डिजर्व तो नहीं करता था, लेकिन जब आपको पता है क्लब मुझ पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो मुझे इसको कुछ तो रिटर्न देना है ना। चलो आप गोल ना मारो तो आप विंग में अपनी कुछ एबिलिटीज दिखाओ, आपके असिस्ट कुछ ऐसे देखने वाले हो, आपको देखने में मजा है, बट नो कुछ भी नहीं है। कासेमीरो पहला सीजन बहुत अच्छा, दूसरे सीजन में इंजर्ड या वेरी पुअर। लिसांड्रो मार्टिनेज मतलब प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स लास्ट सीजन का, अब आजकल दिखता ही नहीं इंजर्ड, दैट ही वाज अ गुड साइन। कासेमीरो एंड मार्टिनेज गुड साइन। ये भाई शुरू में अच्छा खेल रहा था बट ये भी इंजरी हो गई। इंजरी तो देखा यूनाइटेड का इंजरी डिपार्टमेंट देख, सारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए। वेगोस तो भाई अल्लाह तौबा, अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। आई थिंक माउंट वेगोस की साइनिंग यही थी कि जिसमें सिर्फ टेन हाग को अपनी डिक्टेटरशिप दिखानी थी कि मैं वो रोनाल्डो को कुछ नहीं बोल सकता था, मैं वेगोस को चाहे जितना मर्जी लीड कर सकता था। आई थिंक वेगोस वो वाली साइनिंग, और ऐसा कोई ढंग का स्ट्राइकर अवेलेबल भी नहीं था। जनवरी के विंडोज में नहीं होते प्लेयर अवेलेबल ठीक ठाक। डुब्रावका तो वापस चला ही गया था बीच में न्यूकासल पे। एरिक्सन आई थिंक ही इज अ गुड साइन, ग्रेट साइनिंग आई सपोज, ठीक है, अच्छा रहा। सबेट्जर सबेट्जर नहीं सबिट्जर, आई थिंक ही वाज गुड। आई थिंक आई वुड बी टू हार्श, वो आया तो थोड़ा सा एरिक्सन का बैकअप करने के लिए, बट ही वाज ग्रेट प्लेयर। जेक बटलैंड सही है। डीन एंडरसन तो बस छोड़ ही दो। डियालो अमाद अच्छा कर रहे हैं, मैंने देखा था हनी बॉल। देखते हैं यार इसका भी मुझे कुछ। एलेक्स टेलेस सही है, इजी गुड। हनी बॉल अच्छा प्लेयर है बट इतना भी अच्छा नहीं है, ऑनेस्टली सिर्फ सही है। टुआंज़ेबे बस वो यही लेवल है टुआंज़ेबे। तो इनमें से कोई आपको ऐसा प्लेयर नहीं दिखेगा जिसपे मैं सेटिस्फैक्ट्री हो जाऊं और बोलूं ये अच्छे प्लेयर्स हैं। तो सारे क्राइसिस में कोई इसमें से ढंग की साइनिंग्स आपको दिखेंगी नहीं और उनकी फॉर्म भी अ, बहुत बुरा है। तो मेरे ख्याल ट्रांसफर और इंजरी रिकॉर्ड ने यूनाइटेड की मत मारी हुई है, और इनके टेबल में देखो तो ये इधर जीतते हैं इधर हारते हैं। आई थिंक प्रीमियर लीग में सबसे कम ड्रॉज है, नहीं की इवन शेफील्ड हैव मोर ड्रॉज हैं। इनसे फाइटिंग नहीं हो पाती। अगर आप सिर्फ जीत रहे हो हार रहे हो, जीत रहे हो तो बस आप जीत ही जाते हो। हार सिर्फ एक मैच में क्या मेंटालिटी दिखी, फाइटिंग दिखी, वो विला के मैच में थी।
उसके अलावा इन्होंने कहीं और एक लिवरपूल वाला गेम जहाँ पे इन्होंने ड्रॉ निकाल दिया था, मर के वो खेल की ड्रॉ के लिए थे। ये है इनके स्टैटिस्टिक्स इन द लास्ट 5 गेम, दीज आर देयर स्टैटिस्टिक्स। ये वाले लॉस, विन, लॉस, ड्रॉ, लॉस, मतलब मैक्सिमम ऑफ 4 पॉइंट्स इन लास्ट 5 गेम्स, लेस पॉइंट्स इन द गेम्स, दैट्स नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सिर्फ एक ड्रॉ निकाल पाए हो, मतलब आप अगर हार रहे हो तो फिर आप हार ही जाते हो, आप जीतते हो तो फिर जीत जा। और ऐसे क्लब्स नहीं चलते, एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। और आप जीते भी किस किस टीमों से, अगर विला, इट्स स्टिल विला में मान लू, चलो एक रिमार्केबल विन आपने निकाल दी, यू आर लूजिंग टू न्यूकासल। अब पीएसजी फैन को बोला, बट हमने बहुत भड़ मारा था, तो मैंने पीएसजी को भी जलील करा था, लेकिन न्यूकासल से आने भी नहीं होता था। चेल्सी जो अपने क्राइसिस में आप बहुत मैच से 3-0 आ रहे हो, फिर और कौन बचा, किस समूह को और काला कराना रह गया था। इधर से आपने ड्रॉ निकाल दिया, अभी तक हैरान हुई, वेस्ट हैम से आप 2-0 हारे हो, इधर से आप जीत गए, इधर आप फॉरेस्ट से 2-1 हारे, जो 16 या 17 में 24, और गोल के असिस्ट किसने दिया, आप ये लांगा जिसको आपने बेच दिया था। फिर इधर आप एवर्टन जो क्राइसिस में चली थी उससे 3-0 जीत गए, और ये ग्लैटासारे को आप हरा नहीं पाए, ल्यूटन से आप मर के जीत रहे हो अपने होम में 4-3। आप कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन नहीं तो सी नहीं आता। फिर यूनाइटेड 1-0 मर के आप फुलहम से जीत रहे हो, फिर 3-0 कासल से जलील हो रहे हो, फिर 3-0 सिटी, फिर 1-0 से जीत रहे हो नैरोली में। विन्स आर सो नैरोली, कोई एक डोमिनेंट विन नहीं एक्सेप्ट एवर्टन 3-0। कोई डोमिनेंट, कोई डिक्टेटरशिप वाली विन है ही नहीं। अब यूनाइटेड का सॉल्यूशन क्या है? इज द मैनेजर, इज इट द प्लेयर्स? देखो, साइकिंग मैनेजर इज जस्ट अ स्केपगोट। कोई और मैनेजर आएगा, आप फ्लिक को लाना चाहते हो फ्लिक आ जाएगा, आप जिडान को भी ले आओ वो आना चाहे, मैं तो कहता हूँ दोबारा सर एलेक्स को भी लेके आना चाहो तो 20 क्लब का मैनेजर सॉल्यूशन को आएगा, एक 6-7 महीना अच्छा खेलेगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे फेवर में, फिर आप बोलोगे क्राइसिस क्राइसिस, चेक करो उसको भी, चेक करो उसको भी, चेक करो। ये इस तरीके से क्लब ऑपरेट ही नहीं करता, चलता ही नहीं इस तरीके से। आप पता है किसको निकालने की जरूरत है जो नहीं निकल पा रहे आप लोगों से? हैरी वगैरह मुझे कह दो जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इस पे आप अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख लो, नहीं डालो कहीं का भी नहीं। कासिमीरो बेचो, शॉ पता नहीं क्या कर रहा है, मैकटोमिने निकालो, वन-बिसाका, वरान, इन सब का टाइम हो गया है ब्रो। ना वरान अब वो मैड्रिड वाला वरान रहा है, ना मैकटोमिने अच्छा प्लेयर है। प्लेयर अच्छा नहीं, गोल मार, अगर तुम्हें लगता है मैकटोमिने गोल मारता है इसलिए वो अच्छा प्लेयर है तो जस्ट शट द फक। फिर लूक शॉ बहुत अच्छा प्लेयर है, फिर कासिमीरो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब नहीं। एक मुझे याद है रोबर्टो कार्लोस से कंपेयर हो रहा है, जो यूरोस का जमाना था ना, तो बस। तो इन प्लेयर्स, आई थिंक यूनाइटेड का सिम, देखो ओनर्स को मैं जितना बोलता हूँ ओनर्स चेंज थोड़ी ना हो सकते, जितना ओनर्स पे अपना कैथारसिस निकालता हूँ, ओनर्स चेंज हो सकते हैं नहीं। चेंज क्या हो सकता है? प्लीज क्रैप ऑफ प्लेयर्स जो इन्वॉल्व है। आई थिंक स्पेशली मार्कस रैशफोर्ड, देखो इस ओवर्स कौन बताता है कि टॉप 10 आपका वो है परफॉर्मेंस कौन से हैं साल जिन्होंने आपके परफॉर्म करा है, और एवरेज रेटिंग बता दे कि कौन कौन चल रही है अभी तक। Where the hell is Marcus Rashford? He's been 6.88 टॉप परफॉर्मेंस में तो यूनाइटेड के ब्रूनो और आंद्रे नाना है जिनको आप निकालना चाहते हो। तो आई थिंक कचरा कुछ प्लेयर्स पावर, रैशफोर्ड को निकालो, इसको निकालो, क्या नाम है दूसरा आपका, जेडन सैंचो को, एंथनी मार्शल, ये तीन कचरे जब तक नहीं निकलेंगे यूनाइटेड से, यूनाइटेड नहीं सुधरने वाली। और मैनेजर को मैं कहता हूँ 2-3 सीजन और दो, को जिडान आ जाए, फ्लिक आ जाए, जिसको आप लाना चाहो, कोई नहीं कर सकता इस टीम को समझा जब तक प्लेयर पावर इतनी ज्यादा, कचरा इधर इतना ज्यादा बड़ा हुआ, उसे निकालना इट्स अ हेल ऑफ अ टास्क। तो ये मेरी अभी तक की वीडियो है रह चुकी इन पे। अब अगली वीडियो मेरी बार्सिलोना के ऊपर है, कुछ बड़े मजे के सीन हो रहे हैं उधर। फिर बारसा से मैड्रिड, मैड्रिड से हम दोबारा इंग्लैंड आएंगे चेल्सी। तो ये जर्मनी ट्रांसफर वुड बी अमेजिंग फॉर अस। और मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं गाइस, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो दुआ भी कर लेना। थैंक यू एंड गुड बाय।